जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हमारे सनातन धर्म में गौ माता का अद्वितीय स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। और सभी सनातन धर्मियों के लिए ये अति आवश्यक है कि वो गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता की सेवा से जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं, रोग नष्ट होते हैं, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, जीवन के अन्य कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन स्थिरता से चलता है। लेकिन ये सब पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आप सभी को जानना अति आवश्यक है। गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा और शुश्रूषा बहुत की, जिसके कारण उनका एक नाम गोपाल भी है। गौ माता को कुछ भी खिलाने से पहले, भोजन कराने से पहले और उनकी सेवा करने से पहले गोपाल जी का स्मरण अवश्य कीजिए और ये जाप करते हुए गौ माता जी की सेवा कीजिए। गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। इसके बाद आप गौ माता को भोजन जो कराना चाहते हैं वो कराइए। कुछ लोग भोजन पत्तल में रख के खिलाते हैं, रोटी दाल सब्जी चटनी गलका वगैरह। कुछ लोग रोटी खिलाते हैं, सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो शक्कर ही, चीनी ही रख कर खिला दीजिए या गुड़ रख कर खिला दीजिए या सब्जी रख के खिलाइए। और कुछ लोग रोटी और सब्जी खिलाते हैं। कुछ लोग गाय के मुंह में ही सीधे खिला देते हैं, जो गलत तरीका है। अगर कोई आपके मुंह में सीधे भोजन ठूस दे या रोटी ठूस दे तो क्या आपको बुरा तो लगेगा ही, खाने में आनंद भी नहीं आएगा। ऐसी ही गौ माता भी तो माता हैं आपकी, तो उनके मुंह में ना ठूसिए। उन्हें पत्तल में पर रखकर या फिर कागज़ पर रखकर खिलाइए ताकि वो आराम से खाएं, अपने हिसाब से खाएं। अब ऐसा क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके रोग नष्ट हों, धन धान्य आए, जीवन में स्थिरता रहे और अनेक मुश्किलों से आप पार पा जाएं, ख़त्म हो जाए, जीवन के कष्ट खत्म होने लगे। जीवन में ग्रहों का बहुत विशेष स्थान है और गौ माता की सेवा से ग्रह शांत होते हैं। इसलिए अगर आपका रविवार खराब चल रहा है और मंगलवार खराब चल रहा है तो रविवार और मंगलवार को आप कम से कम 2 बेसन के लड्डू या 4 बेसन के लड्डू या जितनी सामर्थ्य हो उतने लड्डू बेसन के आप गौ माता को खिलाइए और उनके चरण स्पर्श कीजिए। इससे रविवार और मंगल यानी कि सूर्य और मंगल ग्रह की प्रतिकूलता खत्म होती है और ये अशांत ग्रह शांत होते हैं। सोमवार और शुक्रवार को अगर चंद्रदेव आपके विपरीत चल रहे हैं और शुक्र ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो आप चावल की खीर गौ माता को खिलाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। इससे चंद्रदेव की विपरीतता कम होती है और शुक्राचार्य अर्थात शुक्र ग्रह की भी स्थितियाँ जो अशांत होती हैं वो शांत होने लगती हैं। बुधवार को हरा चारा खिलाइए अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ माता को और उनके चरण स्पर्श कीजिए, चाहे पालक हो,
चाहे मूली का साग हो या कोई अन्य साग हो। बृहस्पतिवार को गौ माता को चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर खिलाइए। इससे बृहस्पति अगर विपरीत चल रहे हैं और धन धान्य की कमी आपको चल रही है तो वो ठीक होने लगती है। शनिवार को आप काले तिल और गुड़ गौ माता को खिलाइए। इससे शनि की विपरीतता कम होने लगती है, अशांत शनि शांत होने लगते हैं और शनि की ढैया और शनि के 7.5 में भी कमी आती है। अन्य जो 2 ग्रह हैं राहु केतु, उनके लिए गौ माता का स्थान नहीं माना जाता है, लेकिन ये जो ग्रह मैंने आपको बताए ये सब गौ माता की सेवा से शांत होते हैं। गौ माता को रोज भोजन अवश्य कराएं और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से कराएं। मुंह में ना ठूसे, पत्तल पे रख के या कागज पे रख कर खिलाएं। निसंदेह गौ माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। गौ माता को खुजली अक्सर होती है, इससे उनके बदन को सहलाते रहें जहाँ कहीं भी दिखे, ताकि उनकी खुजली कम हो जाए। और कभी कभी गौ माता को स्नान भी करा दिया करें। चरण स्पर्श जो भी सेवा करें, चरण स्पर्श अवश्य करें, लेकिन जो भी सेवा आप करें, जो मैंने ग्रहों के लिए बताया है वो भी जो आप करें, उसके लिए ये जप आप अवश्य करते रहिए। गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। इससे गौ माता की जितनी भी सेवा करेंगे उसका फल राधे कृष्ण आपको देंगे, भगवान कृष्ण आपको देंगे और गौ माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इन सब से धन धान्य आपके परिवार में बढ़ेगा, गरीबी से छुटकारा मिलेगा और आराम मिलेगा जीवन में, स्थिरता बढ़ेगी, दुखों का नाश होगा, कष्ट कटेंगे और सुख आपके परिवार में प्रवेश करेंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी, जय गौ माता दी जी।